नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज का हमारा विषय है लिटिगेशन, कोर्ट केस, मुकदमा, कोर्ट कचहरी। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अनोखा, अद्भुत। आइए करते हैं इसका आज विस्तार से विश्लेषण। सबसे पहले हमें ये देखना है कि आखिर हम मुकदमेबाजी में पढ़ते कब हैं, तो उसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये हमारी लाइफ लाइन, ये ब्रेन लाइन, ये हार्ट लाइन, इंडेक्स, सैटर्न, अपोलो, लिटिल। अब हमारी उंगलियों में या अंगूठे में न्याय का डिपार्टमेंट किसके पास में है? वो है शनि के पास। और शनि कहाँ? ये रहा सैटर्न माउंट। अगर हमारा सैटर्न माउंट डिप्रेस्ड है या वहाँ पर कोई अशुभ चिन्ह है, जैसे कोई दीप बन जाए, कोई मोल बन जाए, कोई क्रॉस बन जाए, ऐसा कुछ अशुभ निशान वहाँ पर है, या फिर सैटर्न फिंगर के ऊपर जाइए, टॉप लेंज पर अगर 2 लाइन मिले तो पक्का मानिए कि जहाँ तक मुकदमेबाजी में फंसेगा। अब सच्चा है झूठा ये अलग बात, बरी होगा या कारावास होगा ये अलग बात, लेकिन मुकदमेबाजी में पड़ेगा। जब सैटर्न डिप्रेस्ड होगा या उसके ऊपर अशुभ निशान होंगे या सैटर्न फिंगर के टॉप फ्लेंज पर 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस हों, आड़ी रेखाएं हों, तो पक्का मानिए कि आप लिटिगेशन के चक्कर में जरूर फंसेंगे। कोर्ट केस, मुकदमा, कचहरी के चक्कर आपको काटने पड़ेंगे। पहला कारण। दूसरा कारण देखिए आप लोग, जब भी हमारा ये अपोलो माउंट या डिप्रेस्ड होगा, क्या वहां पर कोई अशुभ फॉर्मेशंस बने, जैसे नेट बन गया, जाल बन गया, या कोई क्रॉस बन गया, कोई द्वीप बन गया, कोई मोल आ गया, तो डिप्रेस्ड सन माउंट और वहाँ पर कुछ अशुभ निशान ये भी इशारा करते हैं कि आदमी को कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे। आगे चलिए। ये हमारा अपर मार्स और ये हमारा लोअर मार्स। तो इस सन माउंट से निकली एक सन लाइन और यहाँ से निकली एक फेट लाइन। अगर हमारे अपर मार्च से कोई मार्शन लाइन आए और इन दोनों लाइनों काट दे, सन लाइन को भी और फेट लाइन को भी, तब भी मुकदमे का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही इस मंगल क्षेत्र से कोई राहु रेखा आए और इन दोनों को काट दे, हमारी फेट लाइन को भी और हमारी सन लाइन को भी, ये भी इशारा है कोर्ट केस होगा। या ये हमारा विनस, इस विनस से कोई रेखा उठे और इन दोनों लाइनों काटते हैं, तब भी इशारा है लिटिगेशन का, कोर्ट कचहरी का। फिर तो ये क्यों होता है? कब तो हुआ, अब क्यों?
क्यों का तो जानने के लिए देखिए, यदि आपका अपोलो डिप्रेस्ड है तो आपके ऊपर लांछन लगेंगे, ब्लेम, आरोप, आपके चरित्र पर, आपके आचरण पर। यदि आपका ये मरकरी ये फॉल्टी है तो आपको आप लोग आरोप लगेंगे धनगमन, चोरी, फौजरी, ठगी, जालसाजी के। यदि आपका ये मार्स, अपर मार्स फॉल्टी है या ये लोअर मार्स ये भी फॉल्टी है, कुछ अशुभ निशान हैं, तो ये इशारा करेंगे कि किसी प्रॉपर्टी के चक्कर में कोर्ट कचहरी हुई है। और यदि हमारा विनस गड़बड़ है, वहां पर कुछ अशुभ निशान हैं, या डिप्रेस हो गया है, या ओवर डेवलप्ड हो गया है, और वहां से लाइन काट रही है सन लाइन और फेट लाइन को, तो पक्का मानिए ये डिवोर्स का भी केस हो सकता है और प्रॉपर्टी का भी केस हो सकता है कि यहाँ से भोग, काम वासना देखी जाती है और यहाँ गड़बड़ हुई तो काम वासना में और भोग में दिक्कत आई, तो मतलब पत्नी से संबंध या पति से संबंध खत्म हो सकता है। इसके लिए कोर्ट के चलेगा। या यहाँ से हम संपन्नता भी देखते हैं, मतलब प्रॉपर्टी भी आई तो या तो तलाक, डिवोर्स, या प्रॉपर्टी के चक्कर में कोर्ट कचहरी होगी। अब पक्का हो गया। कब और क्यों हमें मालूम कैसे पड़े कि हमारी हथेली पर कौन से ऐसे निशान बनते हैं जो हमें बताएं कोर्ट कचहरी होगी? सिंपल देख लो, दो ये आड़ी दिखाएं, ये इशारा करेंगे कोर्ट कचहरी होगी। डिप्रेस्ड सैटर्न इशारा करेगा कोर्ट कचहरी होगी। डिप्रेस्ड सन इशारा करेगा कोर्ट कचहरी होगी। डिप्रेस्ड मरकरी इशारा करेगा कोर्ट कचहरी होगी। इससे बड़ा आपको प्रमाण मिलेगा कि अपर मार्स से एक लाइन निकलेगी, मार्शल लाइन, और सन लाइन को और फेट लाइन को काटेगी। तो अब चांस बढ़ गए, पॉसिबिलिटीज बढ़ गई किसी लिटिगेशन की। ऐसे ही कोई राहु रेखा निकली लोअर मार्स से और उसने फेट लाइन को और सन लाइन को काट दिया, ये भी इशारा करेगा कि कोर्ट कचहरी लिटिगेशन होगा। ऐसे ही विनस से कोई लाइन निकली और काटा फेट लाइन और सन लाइन को, यह भी इशारा है कि कोर्ट कचहरी होगी। इनसे ही बड़ा एक और निशान बनता है पक्का पक्का। देखिए, ये हमारी ब्रेन लाइन, ये हमारी लाइफ लाइन, इनके बीच में एक क्रॉस होता है, छोटा सा क्रॉस। ये इशारा करता है कि जातक का अपने जीवन में कभी ना कभी जरूर किसी कोर्ट कचहरी, किसी मुकदमे में, किसी लिटिगेशन में जरूर कोर्ट आना जाना होगा। उसको आरोपी बनाया जाएगा, उसे मुकदमा लड़ना पड़ेगा। अब कोर्ट कचहरी जो लिटिगेशन है, जो आरोप लगे हैं, वो सही है गलत, मतलब कि केस में हमको जीत मिलेगी या हार, इसके लक्षण हमको हथेली पर दिखाई दे सकते हैं। पहला, ये जो क्रॉस है इसके 4 पॉइंट बनते हैं। क्रॉस है ना, 2 लाइनें, 4 पॉइंट, और वो चारों पॉइंट ना तो हेडलाइन और ना ही लाइफ लाइन किसी को छू ना रहे हों।
दोबारा समझिए, गौर से समझिए कि जो यहाँ पर क्रॉस है वो ऊपर की हेडलाइन और नीचे की लाइफ लाइन, इनको ना छुए, कोई भी पॉइंट ना छुए, तो पक्का पक्का आपको कोर्ट कचहरी से मुकदमे में विजय मिलेगी, लिटिगेशन में आप जीतेंगे पक्का पक्का। और इसका और अच्छी तरह से आप विश्लेषण कर सकते हैं सैटर्न और लाइफ लाइन क्या एज डिटरमाइन करके। अगर वहां पर लाइन अच्छी है, स्मूथ, कोई अशुभ निशान नहीं है, तो पक्का मान लेना कि आप जीतेंगे। और डिपेंड करता है कि जो केस है जो चल रहा है, जिसकी सुनवाई होनी है, उस समय आपकी उम्र क्या है। मान लीजिए आपकी उम्र है 40 साल, तो 40 साल की उम्र में जो आपकी फेट लाइन है ना, मान लीजिए यहाँ पर इसके आसपास, इसके आसपास यहाँ पर बिल्कुल फाइन होनी चाहिए, कोई उस पर अशुभ निशान ना हो, पतले से स्पष्ट, मोटी ना हो, चौड़ी ना हो, बिल्कुल स्पष्ट हो, कोई अशुभ निशान ना हो, बिल्कुल दोष मुक्त। ऐसे ही 40 मान लीजिए यहाँ से लेकर और यहाँ के बीच, यहाँ पर भी जो लाइफ लाइन है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, फाइन, ना ज्यादा चौड़ी ना बहुत पतली, बिल्कुल स्वस्थ रेखा हो, स्मूथ, कोई फॉल्ट ना हो, कहीं से फेडेड हो जाए या कोई कट वट लग जाए, कुछ नहीं। अब ऐसा लाइन बनते, लाइफ लाइन या हमारी फेट लाइन, तो पक्का मानिए जीत आपकी होगी, क्योंकि क्रॉस का कोई भी कोना ना तो ब्रेन लाइन से ना ही लाइफ लाइन से जुड़ रहा है। और साथ में आपकी लाइफ लाइन के ऊपर आपकी जो एज है 40 बहुत अच्छी है। ऐसे ही सैटर्न लाइन पर, फेट लाइन पर जो आपकी ये आयु आपने डिटरमाइन की है वो बिल्कुल क्लियर है, स्पष्ट, साफ। ये दोनों इशारे दे रहे हैं और ये क्रॉस भी इशारा कर रहा है कि आप जीतेंगे, पक्का जीतेंगे। और साथ में एक और बात और करना, ये जो हमारा अपर मार्स है, जहां पर अगर सीधी रेखाएं हैं 1-2, तो आपको दुश्मन पक्ष हानि पहुंचा ही नहीं सकता, आपको पक्का पक्का विजय मिलेगी। मान लीजिए कोई हॉरिजॉन्टल लाइन भी है, अगर छोटी है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, बस वो कोर्ट कचहरी तक पहुंचे, उन्हें अपना काम कर दिया, आपका नुकसान नहीं कर पाएंगे, आपकी जीत होगी। लेकिन अगर उल्टा हुआ, मतलब यदि किसी लाइन ने हेड लाइन को या लाइफ लाइन को छू लिया या क्रॉस पूरा हो गया, कैसे देखिए आप लोग, यहां से एक ऑफशूट उठा और हेडलाइन से मिला, ये इशारा करता है कि आपको विरासत में प्रॉपर्टी मिलेगी इस उम्र के दौरान, 21-22-23 के आसपास। लेकिन इस लोअर मार्च से एक राहु रेखा निकली, मान लो यहां से निकली और इसने इसको काट दिया, आगे चली गई। अब यह लाइन ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम इनहेरिटेंस नहीं बची, अब ये तो क्रॉस बन गया। और क्रॉस भी कैसा है, राहु रेखा ने काटा है, कभी शुभ नहीं हो सकता, इसलिए आपको पक्का पक्का हार झेलनी पड़ेगी। और मान लो फैसला हो रहा है 40 साल की उम्र में, तो यहाँ पर यदि आप हार रहे हैं
तो इस उम्र में आपकी जो लाइफ लाइन है वहां पे कुछ अशुभ निशान होंगे। कोई दीप बन जाएगा, कोई कट लग जाएगा, कोई क्रॉस बन जाएगा, कोई मोल बन जाएगा, कुछ भी अशुभ निशान बनेगा वहां पर आपका। ऐसे ही जो आपकी फेट लाइन है यहाँ 40 के आसपास, यह भी दूषित हो जाएगी। कुछ ना कुछ अशुभ निशान बनेगा, दीप बने, मोल बने, क्रॉस बने, कुछ ना कुछ बनेगा। तो पक्का इशारा कर रहा है कि आप मुकदमा हारेंगे। लेकिन नहीं छुआ किसी लाइन को इस क्रॉस ने, ना तो ब्रेन लाइन को और ना ही लाइफ लाइन को, तो 100% आप जीतेंगे। और साथ में आपकी लाइफ लाइन भी यहाँ पर अच्छी है, आप जीत रहे हैं। सर्टन लाइन भी अच्छी है, आप जीत रहे हैं। अगर सन लाइन भी अच्छी हुई तो पक्का पक्का जीत रहे हैं। यदि आपका अपर मार्क्स यहाँ पर 1-2 वर्टिकल लाइंस हैं तो आप मुकदमा जीत रहे हैं। आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि सारे फैक्टर आपके पक्ष में हैं। एक तो क्रॉस ने दोनों रेखाओं में से ना तो ब्रेन लाइन को छुआ, ना ही लाइफ लाइन को छुआ है। क्रॉस है, दिखा रहा है लिटिगेशन, लेकिन छुआ नहीं है किसी लाइन को, इसलिए आप मुकदमा जीतेंगे। 40 साल की उम्र के आसपास आपकी लाइफ लाइन अच्छी है, आप मुकदमा जीत रहे हैं। आपकी फेट लाइन अच्छी है, आप मुकदमा जीत रहे हैं। आपकी सन लाइन भी अच्छी है उस उम्र में, आप मुकदमा जीत रहे हैं। और यदि आपके अपर मार्क्स पर 2 या 1 वर्टिकल लाइन है और वहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन छोटी मोटी सी है, तो आप मुकदमा जीत रहे हैं पक्का पक्का। तो ये कुछ योग बनते हैं लिटिगेशन के, कोर्ट कचहरी के। कब बनते हैं, क्यों बनते हैं, हार होगी या जीत, इसके बारे में मैंने जिक्र किया। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। आपने अपना कीमती समय निकाला, वीडियो को देखा, उसका आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से आभार। एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकॉन का बटन है उसको भी दबा देना। लेकिन आज वो खुदा हाफिज से पहले कुछ और बोलने की इच्छा है। थोड़ा मन ना ग्रीडी होने को हो रहा है, स्वार्थी, और वो कहना चाहता है कि SOS पामिस्ट्री इंस्टीट्यूट, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे पीछे बहुत सारे हैं। सब लोग चाहते हैं, तो इंस्टीट्यूट चाहता है कि SOS का एक्सपेंड हो। ये तो पहला टारगेट रखा गया कि इसको एक लर्निंग इंस्टीट्यूट बनाया जाए, मतलब यहाँ से हस्तरेखा भी सिखाई जाए। कैसे? ऑनलाइन जूम मीटिंग के द्वारा, आप अपने घर, मैं अपने घर। और हर महीने के पहले हफ्ते में हम नया बैच शुरू करेंगे और फीस भी बहुत नॉमिनल रखी है। यदि आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो 1100 भेजिए और हर महीने केवल 2000 रुपये। 2 महीने का कोर्स, 2 महीने में आप एक नए महेश पवार बन जाएंगे। आप भी कमाना, मैं भी थोड़ा बहुत कमा लेता हूं, लेकिन मुझे लग रहा है कि फीस नॉमिनल है। अगर यही बाहर लगती हो तो सारी खट्टी लंप सम 4000 भेज दो और क्लास लेना शुरू कर दो। 2 महीने बाद आप भी हस्तरेखा के महापंडित, महाविद्वान होंगे। और मैं तो कुछ भी नहीं,
इस हस्तरेखा नाम के समुद्र की एक छोटी सी बूंद भी नहीं हो, लेकिन आप तो एक बड़ी लहर भी बन सकते हैं। आपके पास मौका है, सुनहरा मौका। आगे बढ़िए, ज्वाइन कीजिए, सीखिए और नए महेश पवार बनिए। इसी आशा में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप आते हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत। और फिर अंत में वीडियो के वही एक पुराना वादा कि जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय, गुड बाय, सी यू सून, नमस्कार, थैंक यू, शुक्रिया।